थैंक्स टू मोदी जी, अब हर घर डिफेंडर योजना सच होने वाली है। फॉर्च्यूनर का खेल खत्म होगा क्योंकि हरियाणा के देवेंद्र अब दहेज में सिर्फ जी वैगन लेंगे और डोली भी माई बाग में उठेगी और आपके पड़ोस की रिया अब स्विफ्ट की जगह मिनी कूपर में घूमेगी। सुन के कितना मजा नहीं आ जाता? यही मजा किरकिरा करने आया हूं मैं आपका। थोड़ा सा करने दो यार प्लीज। Coming to your specific question on the car prices, the answer unfortunately is no. क्योंकि इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ने मजाक बना दिया है एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डील का। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बड़े बड़े ऑटोमोटिव मीडिया आउटलेट सब्जी मंडी की तरह कार्स के दाम कम करके बता रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्लेमर, जबकि कार ब्रांड्स को खुद नहीं पता है कि कार्स कितनी सस्ती होने वाली हैं। ये सब रॉन्ग नंबर्स हैं। रॉन्ग नंबर। अब ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला फोन डर लायन ने इसे कहा है बिकॉज इट अफेक्ट्स 2 बिलियन पीपल। इसमें लिकर, चॉकलेट एंड इवन आर्म्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे और आएंगे भी। इंडिया भी यूरोप से एयरप्लेन्स वगैरह खरीद सकता है, बट इसमें कार्स के प्राइस कट का फायदा आपको आजकल में नहीं मिलने वाला है और मोस्टली लोगों को कभी नहीं मिलने वाला है। तो एक्चुअल में क्या है कहानी, इन सब पर क्लैरिटी मिलेगी आज और आपको समझाऊंगा कैसे ये नया सिस्टम काम करेगा और इसमें कौन सी कार एक्चुअली सस्ती होंगी। गुवाहाटी सस्ती होगी क्या, ये भी बताऊंगा। और हमारे देसी ऑटोमेकर्स जैसे टाटा और महिंद्रा पर इसका क्या असर होगा, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स बस्ट योर मिस इन्फॉर्मेशन बबल्स एंड मिथ बस्टिंग विद ध्रुव अत्री। अब ये डील हुई क्यों है? वेल, यूरोपियन यूनियन जिनकी पॉपुलेशन कम है और एजिंग है, उनको इंडिया की यंग जनता के साथ हाथ मिलाने में फायदा लगा, क्योंकि अकेले ट्रम्प के यूएसए और शी जिनपिंग के चाइना की ग्लोबल इन्फ्लुएंस से compete करना सब ही के लिए मुश्किल हो रहा था। सिमिलर डील लास्ट ईयर इंडिया और यूके ने भी करी थी, जब सबको लग रहा था कि डिफेंडर सस्ती हो जाएगी और फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी, क्योंकि वो तो ब्रिटिश ब्रांड लैंड रोवर की है। बट आंखें खुली तो पता चला वो तो स्लोवाकिया में बनती है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में सिर्फ सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स जो पहले 110% ड्यूटी में आते थे, उन पर 40% ड्यूटी लगेगी। ये अप्लाई होने में भी करीब 1 से 2 साल आप मान के चलो। उसके बाद ये ड्यूटी 10% पर आ जाएगी, मे बी आफ्टर 5 और 6 ईयर्स। फिर 2030 या फिर 2032 तक ये आपको देखने को मिलेगा। सो हाइपोथेटिकली अगर एक कार 1 करोड़ रुपए की आती है, उस पर आपको 40% टैक्स लगने पर ये प्राइस अराउंड 66 लाख पर आ जाएगा। बट ये सिर्फ ऑन पेपर कैलकुलेशन है। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, फिर रोड टैक्स एंड देन एनवायरमेंट सेस, लॉजिस्टिकल चार्जेस, और रियलिटी में वीक इंडियन रुपी के डाउनफॉल से भी ये प्राइस बढ़ सकता है। एंड कंपनीज लव दैट थिंग कॉल्ड प्रॉफिट। पूरा बेनिफिट भी शायद ही आपको पास ऑन करें। और ये डील सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों पर एप्लीकेबल होगा और कुछ साल बाद में ये नंबर और कम भी हो जाएगा। और बाय द वे, कार्स का प्राइस भी 15,000 यूरोस यानी अराउंड 16.5 लाख INR से ज्यादा होगा, तब ये डील अप्लाई होगी उनके ऊपर। फिलहाल ये कट सिर्फ आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स के लिए एप्लीकेबल है। ईवीज इससे एक्सक्लूडेड हैं बिकॉज टाटा और महिंद्रा की हैरियर ईवी एंड XCV 9e जैसी कार्स 30 लाख INR का बैरियर क्रॉस कर रही हैं एंड फ्यूचर में हो सकता है वो इससे और एक्सपेंसिव ईवीज लेके आ जाएं। तो उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। फ्यूचर में हो सकता है टाटा महिंद्रा भी ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल्स बनाए जो यहाँ से यूरोप एक्सपोर्ट किए जा सके। मर्सिडीज इंडिया के सीईओ ने भी क्लियर कर दिया है कि सस्ती लग्जरी कार्स के आप सपने देखना थोड़ा कम कर दो। एंड सिमिलर रिएक्शंस उनके काउंटरपार्ट बलबीर ढिल्लों ने भी दिए हैं on his interview with CNBC. Hardeep Brar from BMW also made similar comments in his interaction with Autocar India. और मैंने लैंड रोवर टीम से पूछा, जिन्हें फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, बट डिफेंडर स्लोवाकिया से आती है तो कुछ फर्क तो आना चाहिए उस गाड़ी के ऊपर। कुछ लोगों ने उसे फॉर्च्यूनर किलर ही बना दिया, वो बात और है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आप लिख के ले लो मुझसे। अब कौन सी कार्स एक्चुअली इस डील से अफेक्ट होती हैं वो मैं लिस्ट डाल देता हूँ। मर्सिडीज, BMW, Audi, Volvo, लैंड रोवर सब अपनी मेजॉरिटी कार्स लोकली असेंबल करने लग गए हैं, बट कुछ लिमिटेड रन यूनिट्स सीबीयू फॉर्म में आते हैं, बट वो काफी ज्यादा महंगे हैं। बट इन सब में सबसे ज्यादा मजा मुझे मिनी कंट्रीमैन को देखने में आएगा, क्योंकि वो गाड़ी जर्मनी में बनती है और उसकी प्राइसिंग भी अराउंड 58 लाख रुपीस की है। तो डिफरेंस देखने में काफी मजा आएगा। फेरारी, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी एंड मासेराटी के भी प्राइसेस रिडक्शन देख सकते हैं, क्योंकि उन मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूरोपियन यूनियन के ही कंट्रीज में होती है। बट CKD यानी जो कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स भी हैं, वो भी सस्ती होंगी इवेंचुअली, क्योंकि जर्मनी से आने वाली इंपोर्ट किट्स पर टैरिफ 0 हो जाएगा। मतलब इंजन और दूसरे स्पेयर पार्ट्स सस्ते होंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट प्राइस भी कम हो जाएगा।
बट ओवर द कोर्स ऑफ 5 to 10 years. सो एंट्री लेवल लग्जरी बायर्स के लिए थोड़ी सी होप बची हुई है फिलहाल। SKD यानी सेमी नॉकडाउन किट्स की असेंबली का क्या स्कोप है फिलहाल उस पर क्लैरिटी नहीं है, बट वैसे कोई ज्यादा ब्रांड्स इंडिया में SKD फॉर्म में नहीं लाते हैं। एक BYD है जो चाइना से अपनी गाड़ियां करवाता है। तो अब ये मोस्टली HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली ही एक डील हो गई। आप सस्ती डिफेंडर या फिर 3 सीरीज देख रहे थे तो ड्रास्टिक प्राइस कट नहीं होगा। यू स्टिल हैव टू वर्क योर एस ऑफ अगर ये सब आपको लेने का सपना है, क्योंकि गवर्नमेंट कब से आपको शॉर्टकट देने लग गई। बट एक जगह जहां से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है वो है स्कोडा और फोक्सवैगन, जिनकी सुपर्ब, गोल्फ, कोडियक RS, ऑक्टाविया RS जैसी कार्स पर प्राइस कट हो सकता है और वो ज्यादा ल्यूक्रेटिवली प्राइस करी जा सकती हैं। सो एक्सपेक्ट सम मोर इंटरेस्टिंग कार्स इन द कमिंग डेज। आई रियली विश एस्टेट्स जैसे BMW की M3 एंड M5 टूरिंग, टोयोटा की GR सुप्रा जो ऑस्ट्रिया में बनती है और Audi की RS3 एंड Volkswagen की पोलो GTI जैसी कार्स भी इंडियन रोड्स पर दौड़ती हुई दिखे। और स्टार्टिंग में जो मैंने बुगाटी वाली बात बोली थी, वेल आप जरूर इंडिया में उसको लेके आ सकते हो, ऑल्दो यहाँ पर कोई ऑफिशियल उसका चैनल नहीं है, और टेक्निकली FTA के अंडर आपको उस पर 40 करोड़ के टैक्स देने की जगह 15 करोड़ का टैक्स लगेगा ऑन अ बुगाटी टोबिलियन। बट उसकी एलोकेशन मिलनी ही इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में वो गाड़ी है, और अगर आपको वो मिल भी गई तो राइट हैंड ड्राइव में वो बनती ही नहीं है। और इतनी महंगी कार का कोई कन्वर्जन करने का मतलब नहीं है, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा और आपको मिलेगी फिर एक कॉम्प्रोमाइज कार। अपनी 50 करोड़ 60 करोड़ की गाड़ी को कौन ही खरीदने से पहले या लाने से पहले ओपन करवाना चाहेगा? आई हैव नो आइडिया। और अगर वो लेफ्ट हैंड ड्राइव रहेगी तो वो इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकती है अनलेस कोई एम्बेसी उसको लेके आ जाए। आप चाहो तो उसे कार्ने रूट के थ्रू लेके आ सकते हो या फिर उसे लेफ्ट हैंड ड्राइव में ही अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए लेके आ सकते हो और उसे रोड पर नहीं चलाओ, उसको सिर्फ एक ट्रैक पर चलाओ। बट आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट इन दैट। अब ये डील हिस्टोरिक है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को सिग्निफाई करती है। कार्स से बड़ी भी एक दुनिया है और उसमें यूरोप को इंडिया से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारी चीप लेबर के साथ वहाँ जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे उनका प्राइस उनके लिए बहुत कम होने वाला है। इंडियंस को थोड़ा बेटर एक्सपोजर मिलेगा, क्वालिटी का एक्सपीरियंस हमें थोड़ा और मिलेगा और यहाँ पर नई जॉब्स जनरेट होंगी। एंड हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास अपने स्टैंडर्ड्स उठाने का मौका होगा, क्योंकि यूरोप में उनको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स मीट करने पड़ेंगे और आइडियली वो सब हम इंडियंस के ग्लासेस में भी ट्रिकल डाउन होने चाहिए, क्योंकि पास्ट में महिंद्रा ने यूके में EVs बेची थी एंड 2017 में बंद कर दिया था अपना EV बिजनेस वहां पर, बट इस बार वो बेटर प्रिपेयर्ड है।